हमारी कहानी शुरू होती है मिस्टर फूजियान से, साउथ सिटी का सबसे अमीर सबसे पावरफुल सीईओ, पर उसकी किस्मत में लिखी थी मौत। वो अपने धोखेबाज दुश्मनों के बीच फंसा हुआ था। डेथ ही उसकी आखिरी मंजिल थी। एंट्री होती है हमारी हीरोइन डुओ की। उसने आकर उसकी जान बचा ली, सीधा सीधा सीईओ को कैच कर लिया। डुओ कहती है कि तुमने अभी अभी मेरी कैंडीज खराब कर दी। वो पैसा पैसा करती रहती है। सीईओ ने उसे 3 लाख फेक कर दिए, लेकिन डुओ तो सच्चाई की मूरत थी। ये पैसा बेकार है, हम मिस्टेक है, हम वर्ल्डली चीजें नहीं लेते, पर फिर भी वो सारे पैसे उठा लेती है। अगले पल जहाँ बड़े बड़े लोग सीईओ के सामने झुकते थे, वहाँ डुओ हबी हबी कहते हुए वहाँ पर आ जाती है कि पुलिस को बुलाओ या नहीं, पर मैं सीरियस हूँ। तुम मेरे हस्बैंड हो, हमारी शादी 8 साल की उम्र में फिक्स हुई थी। मेरे पास एविडेंस है, ये देखो मैरिज कॉन्ट्रैक्ट। उसके साथ ही उसने सीईओ को फाइनल वार्निंग दी कि तुम कर्ज हो, तुम 25 साल से ज्यादा नहीं जी पाओगे। मैं ही तुम्हारी गुड लक चार्म हूँ। घर में जलजला। जब फूजियान के दादाजी की तबीयत खराब हुई तो उसके दूसरे रिश्तेदारों ने विल साइन करवाने की कोशिश की, पर डुओ ने अपनी पावर यूज की और ग्रैंडपा को ठीक कर दिया। ये देखकर रिश्तेदार गुस्से से पागल हो गए। जब उन लोगों ने डुओ को बैगर बोला तो सीईओ का प्यार जाग गया कि अगर किसी ने इसे छुआ तो उसको सजा मिलेगी। शादी हो गई, पर फर्स्ट नाइट पर सीईओ अपने कर्ज से डरता था और उसके पास जाने से मना करता था। फिर आया अल्टीमेट चैलेंज। सीईओ ने बोला, अगर तुम्हारी बात सच हुई और आज रात मिडनाइट से पहले मेरे ऊपर कोई डिजास्टर नहीं आया तो डाइवोर्स, तुम इस फैमिली से निकल जाओगी। डुओ कहती है कि डील, पर अगर मैं जीत गई तो मुझे 20 मिलियन चाहिए। घड़ी चल रही थी। जब घड़ी ने 11:55 PM क्रॉस किया, मौत आई। एक इविल स्पिरिट ने फूजियान पर हमला कर दिया। डुओ ने अपनी सारी ताकत लगा दी उसको बचाने के लिए। वो बेहोश हो गई, पर उसने सीईओ को बचा लिया। मॉर्निंग में 20 मिलियन उसके अकाउंट में थे। डुओ ने सीईओ को कर्ज से बचाने के लिए जेड ऑक्शन में हिस्सा लिया। उसने बड़े बड़े एक्सपर्ट्स को नजरअंदाज करके बिल्कुल बेकार स्टोन चूज किए, और वो भी 200 मिलियन में। दुश्मन हंस रहे थे, पर डुओ ने सभी स्टोन को ब्रेक किया और हर स्टोन से निकलता गया टॉप क्वालिटी जेड। उसी वक्त दुश्मनों के खरीदे हुए 200 मिलियन के स्टोन खाली निकले और वो बर्बाद हो गए। लेकिन उसके इम्पल्सिव नेचर और पैसा पैसा करने की आदत की वजह से उसे फंसा दिया। सीईओ ने गुस्से में उस पर स्कैमिंग का इल्जाम लगाया और उसे लॉक करा दिया। जेल में डुओ को पता चला कि फूजियान की स्टेप मदर ही उसके कर्ज और मौत की मास्टरमाइंड थी। विलन ने डुओ को किडनैप कर लिया और सीईओ को धमकी दी कि अपना लाइफ सेविंग जेट उतार दो, नहीं तो तुम्हारी वाइफ गई। सीईओ ने अपना प्यार चूज किया और पेंडेंट उतार दिया। जब मौत सामने आई, डुओ ने फाइनल बाजी खेली। उसने अपनी पूरी लाइफ फोर्स सीईओ को दे दी ताकि उसका कर्ज हमेशा के लिए खत्म हो जाए। तभी डुओ की पावरफुल मास्टर आई। मास्टर ने डुओ को जिंदा कर दिया और उसके कर्ज को हमेशा के लिए मिटा दिया। फूजियान कहता है कि मैं तुम्हारा एहसानमंद हूँ, तुमने हमेशा मेरी केयर की। अब बताओ, मनी 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 के अलावा और तुम्हें क्या चाहिए? फूजियान कहता है कि मैं तुम्हारा हूँ और फ्यूचर में मेरा सारा पैसा भी तुम्हारा ही होगा। और ऐसे द गर्ल विद सुपर पावर ने न सिर्फ सीईओ को बचाया, बल्कि उसके दिल पर भी हमेशा के लिए राज किया।